सभा सकल सुने रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमय जनु सानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधि। परतई भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे गिरा प्रसादु। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पान पंकरु जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लयहु लाहु जग जन्म भये को। अब कृपाल जस आयसु होई, करहु शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावहु जेहि सेई। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई। आनेउ सब तीरथ सलिल, तेहि कह काहर जाई। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी। सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और उनका विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपको साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धर कर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दो। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कही नाही। कहूँ तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्जन गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयसु होई तो आवऊं देखी। अवसि अत्रि आयस सिर धरहूँ, तात विगत भय कानन चरहूँ। मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। ऋषि नायक जह आयसु देहि, राखेउ तीरथ जल थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथी सराही कुल, बरसत सुर तरु फूल। मेरे मन में एक बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, है भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्ण सुंदर वाणी बोले, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पशु पक्षी, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही। अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वो जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम।